नमस्कार। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज 26वां दिन है। 32 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं इस आंदोलन में। मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर आया हूं, जो चंडीगढ़ से रास्ता करनाल हाईवे जिसको बोलते हैं, जो दिल्ली के लिए आता है, वो ये हाईवे है। और आप देखिए 4 किलोमीटर दूर तक इस तरह का नज़ारा है, इस तरह का दृश्य है, जब किसानों ने एक नगरी कह लीजिए, एक नगर बसा रखा है 4 किलोमीटर दूर का। आमतौर पर ऐसे आपको इलाहाबाद में जब संगम में कुंभ होता है तब ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। 4 किलोमीटर दूर तक 50,000 लाखों किसान, आप कह दें उनकी गिनती नहीं है। रोज हजारों की संख्या में किसान आ रहे हैं, उनके परिवार के लोग आ रहे हैं इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए। दूसरी तरफ सरकार से 6 दौर की बातचीत के बाद भी अभी नतीजा नहीं निकला है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1-2 दिनों में फिर बातचीत होगी। आज मैं आपको सिंघू बॉर्डर पर किसानों का माहौल क्या है ये दिखाता हूँ। इस किसान आंदोलन को महिलाओं का भी बहुत समर्थन मिल रहा है और पूरा पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर किसानों के साथ किसानों की बेटियां, महिलाएं, माएँ यहाँ पर अपना समर्थन देने के लिए पहुंची हैं। अब देखिए, आप कहाँ से आई? जी, मैं असंध डिस्ट्रिक्ट करनाल से आई हूँ, हरियाणा। और आप? मैं फरीदाबाद से। और आप? असंध डिस्ट्रिक्ट करनाल। तो आप मान लीजिए एक करनाल से और फरीदाबाद से। नहीं, हम फैमिली हैं। एक फैमिली के हैं? हाँ जी। कौन किसकी क्या है? मैं और ये भाभी हैं, ये हमारी ननंद है। आप 2 भाभियां हैं? हाँ जी। मैं ननद हूँ। तो असंध करनाल जो है वो मेरे मायके हैं। तो मैं अपनी भाभीियों के पास आई हुई थी, तो हमने एक ननद और 2 भौजाई। तो ये कैसे तय किया आप लोग आने का? और ये टर्बन जो हरे रंग का लगाया है? जी, हम किसानी परिवार से हैं। हम जन्मे भी किसानी परिवार में और ब्याह भी किसानी परिवार में गए हैं, तो इसलिए ये तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारा इतना बड़ा मोर्चा है तो हमने यहाँ आना है। ये तो आना ही है। नहीं, वो तो ठीक है। अपने हक लेने आए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जब मोदी जी, उनकी सरकार के लोग तमाम बातें कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, उसके बावजूद आपको क्यों यकीन नहीं हो रहा? देखो जी, मैं तो कोई लीगल स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। हमारी तरफ से बहुत से लीगल स्पेशलिस्ट और हमारी जितनी भी ये किसान जथेबंदियां हैं, उनके जो रहनुमा हैं, वो लोग इस चीज़ में बहुत एक्सपर्टाइज हासिल कर चुके हैं, क्योंकि वो आज किसानी नहीं करने लगे और इन चीज़ों से आज वाकिफ़ नहीं हुए। वो जब से पैदा हुए हैं वो किसानी में हैं और उनको रेवेन्यू एक्ट्स, उनको इन एक्ट्स, इन कानूनों के बारे में। मतलब आपका ये कहना कि बहुत पेचीदगियों में जाने की जरूरत नहीं है। आपके नेता या रहनुमा कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल हमारे खिलाफ है। लेकिन मैं ये देखता हूँ भारतीय समाज में अक्सर से जो काम ननद करती है वो भाभियां नहीं करती हैं। इसमें कैसे एकजुटता हो? ऐसा कुछ नहीं है, हमारा एक ही विचार होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड तो हम किसान है ना। मेरी भाभियां भी किसान की बेटियां हैं, मैं भी किसान की बेटी हूँ, तो हमारी सोच तो एक है ना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बड़े किसान, पैसे वाले किसान, उनके परिवार के लोग, ऐसे लोग आए हैं। नहीं, ये सोच बिल्कुल गलत है। आप गरीब से गरीब देख सकते हैं, अमीर से अमीर देख सकते हैं। किसान आजकल पढ़े लिखे हैं, उनको अपनी हकों के लिए पता है, वो इस संघर्ष में इसीलिए आए हुए हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को लगता नहीं कि 25 दिन के आसपास हो गया, ये इसका रास्ता कैसे निकलेगा? इतनी ठंड में इतने ज़्यादा किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। लोगों को भी लग रहा है सरकार के से 6 दौर की बातचीत हो चुकी, उसके बाद भी रास्ता तो बीच में निकलता दिखाई नहीं देता। देखिए, आप एक बात बताइए, अगर ये किसान के हित में ये जो 3 कानून बने हैं, जो हित में होते, तो किसानों का दिमाग ठीक नहीं है कि वो यहाँ आके रात में सड़कों पे आके अपने बच्चों को छोड़ के, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, ठंड में ट्रालियों के नीचे, और देखो कितने हमारे किसान शहीद भी हुए हैं। आपको पता ही है, मैं उनको कोट-कोट प्रणाम करती हूँ। तो क्या अगर ये जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं ये किसान के हित में होते तो वो आते? आप भी सोच सकते हो, अगर आप मेरे लिए कोई काम कर रहे हो, मेरे को पसंद नहीं तो आप छोड़ दो ना, क्यों आप धक्का कर रहे हो? ये धक्का कर रहे हैं किसानों के साथ। तो अभी आप लोगों को कोई उम्मीद लग रही? ये ज़रूर कामयाबी तो ज़रूर मिलेगी। देखो जी, उम्मीद एक चीज़ है और किसी चीज़ को हासिल करना एक चीज़ है। हम हासिल करने के जज्बे से यहाँ आए हैं, उम्मीद अपने आप बन जाएगी। आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने देखा किसान आंदोलन को लेकर के
जो किसान आए हुए हैं उनके परिवार का हर सदस्य, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब यहाँ पर हैं। और अगर आप आएंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ये किसानों का कुंभ है। माहौल क्या है, हमें दूसरी जगह आपको ले चलते हैं। देखिए यहाँ अलग अलग तरह का माहौल है। यहाँ एक बोर्ड लगा है, आपकी आंखों पर पर्दा है, ये बिरयानी नहीं जर्दा है। अब आप देखिए यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर पंजाब से आए मुस्लिम धर्म के लोग सड़क पर वहीं पर नमाज अदा कर रहे हैं। ये भी पंजाब के लोग हैं और यहाँ पर आंदोलन को समर्थन देने के लिए जो सब लोग आए हैं उस पूरी जगह से यहीं पर अपने अपने धर्मों की आस्था के हिसाब से अपने अपने इस वक्त शाम की नमाज अदा हो रही है, उधर भाषण चल रहा है और इसको बिरयानी कह दिया गया इसलिए कि ये बर्तन आप देख ही रहे हैं और बनाने वालों का पोशाक आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे में इनको देख के कोई गलतफहमी ना हो जाए, इन्होंने ये क्या लगा रखे हो, बिरयानी नहीं जर्दा है। जर्दा क्या मतलब? मीठा चावल। मीठा चावल, मीठा चावल, मीठा चावल है यहाँ पे। तो इसमें बिरयानी का जिक्र क्यों किया? पता नहीं, वो मीडिया वाले करते हैं, मीडिया वाले बोलते हैं। क्या करते हैं? इनके बिरयानी बन रही है, हम तो मीठा चावल बना रहे हैं। अरे भैया ऐसा बर्तन और तुम जिस हिसाब से इसको देखो चला रहे हो तो दूर से देख के कोई कह भी सकता। कहने वालों की गलती है ना, आके देखो मीठा चावल है यहाँ पे। ये तो गलती कहने वालों की है, देख आके देखो मीठा चावल है। या मीठा चावल बनाने आए हो? हाँ जी, मीठा चावल बना रहे हैं। तो ये किस काम आता है? हाँ जी, किस काम आता है? खाने के लिए, बांटने के लिए, लंगर बांटने के लिए। ये देखिए यहीं पर नमाज अदा हो रही है और यहाँ पर आपको मैंने दिखाया अलग अलग तरह का माहौल है, खाने का पूरा इंतजाम है और सारे आंदोलनरत किसान इस जगह से हटने का मूड कहीं से देख नहीं रहे। तो जिस बर्तन में बिरयानी की बात लोग समझ जाया करते हैं उसमें जर्दा बनता है जिसको मीठा चावल कहते हैं। अब देखिए ये मीठा चावल बंटने का टाइम हो गया नमाज पढ़ने के बाद और ये लोग यहाँ पर ये मीठा चावल के साथ कुछ और देते नहीं? आज चाय वगैरह चलाते हैं साथ में। चाय वगैरह भी चलाते हैं बाद में। चाय वगैरह अभी थोड़ी देर कहाँ से आए? हम तो यही नड़ेला से हैं और आते हैं इसी काम के लिए। मुस्तकिल ड्यूटी चल रही है जब से प्रोडक्ट शुरू हुआ, जब से सब साथी लगे हुए हैं, लोकल भी हैं और वहाँ के भी हैं, पंजाब के भी साथी मलेरकोट लगे हैं साथी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चावल, ये खर्चा, ये इंतजाम कहाँ से हो रहा है? ये सब हम आपस में ही करते हैं, ये हमारे आपस का ही खर्च है सारा। कम होता है फिर हम अपने आ जाते हैं, फिर आपस में साथियों से बैठ के मशवरा करके फिर ले आते हैं। तो किसान आंदोलन से आपका क्या लेना देना? किसान आंदोलन के हम साथ हैं क्योंकि भी हमारे भाई हैं। हर एतवार से हम लोग ये आप भी किसान हैं? हाँ, हम भी किसान के ही बेटे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पास भी जमीन है। तो आपका विरोध का क्या आधार है? यहाँ विरोध हो रहा है उसको समर्थन देने आप आए हैं कि आपका भी कोई विरोध है? नहीं, हम तो इन्हीं के साथ हैं, मुस्तकिल इन्हीं के साथ है। इनका जो विरोध है उसके साथ है हम। किसान ही नहीं रहेंगे तो हम क्या खाएंगे? किसान ही नहीं रहेगा जिंदा तो आम पब्लिक क्या खाएगी? किसान से ही तो हम हैं, किसान बगैर कुछ नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप विरोध करने वालों के समर्थन में है या जो कानून है उसका भी विरोध करते हैं? ये लोग विरोध कर रहे हैं इसलिए आ गए? कानून का विरोध कर रहे हैं। कानून का जो 3 कानून पता है कानून? पता है कानून? किसी कानून लगाया इन्होंने। कौन सा है? क्या कानून का क्या मतलब है? फिर से कानून लगाया इन्होंने। बिल सर, जब पक्का पता है तो मैं कुछ नहीं मालूम। हाँ, आप बताइए जी। मेरा जो बिल लगाए हैं उल्टा सीधे इन्होंने। उसी से बिल लगा है, क्या है उसका नियम कानून, इनका विरोध कुछ मालूम है? ये अडानी अंबानी के, उसमें अडानी अंबानी के हक में दे रहे हैं सब कुछ ही। बस इतना ही पता है। हाँ, आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ विरोध को समर्थन देने आए ना? जी, हम किसानों के समर्थन में आए हैं हम लोग, क्योंकि सरकार ने जो किसानों के ऊपर ये काले कानून लगाए हैं कि ना, वो सरकार वापस ले ले। हम किसानों की सेवा करने के लिए आए हैं। किसान भारत के लिए लड़े तो शहीद और हिंदुओं के लिए लड़े तो फरिश्ता और अपने लिए लड़े तो आतंकवादी। कौन? किसान हिंदुओं के लिए लड़े तो फरिश्ता, अपने लिए लड़े तो आतंकवादी। किसान आतंकवादी नहीं है, किसान अन्नदाता है। तो शाम का वक्त है, मीठा चावल चल ही रहा है
और माहौल क्या है, हम दूसरी तरफ चलते हैं। देश भर के आंदोलन, दुनिया भर के आंदोलनों से ये आंदोलन कई मामलों में अलग है और यहाँ जिस तरह से लोग आए हुए हैं और अलग अलग तरह से इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, उसकी एक आपको वानगी दिखाता हूँ। www.united6.org एक संगठन है, उसके डायरेक्टर परविंदर सिंह जी है। ये यहाँ पर मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो दे रहे हैं। यहाँ हेल्थ चेकअप भी हो रहा है, अगर प्राइमरी एड चाहिए तो उसके लिए भी इंतज़ाम है। देखिए बीपी शुगर की भी टेस्टिंग, सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। अगर किसी को कोई, परविंदर सिंह जी, ये यूनाइटेड 6 क्या है? मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यूनाइटेड 6 जो है एक इंटरनेशनल एनजीओ है और ये सिखों की एक ही संस्था है जो यूनाइटेड नेशंस के साथ भी एफिलेटेड है। और ये संस्था जो है 11 कंट्रीज़ में इनके ऑफिसेज हैं, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, बेल्जियम, मलेशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कीनिया, सब जगह पे हमारे ऑफिसेज हैं। और इनके मेन 3 एरियाज़ हैं काम करने के। पहला है डिज़ास्टर या ह्यूमैनिटेरियन एड। डिज़ास्टर चाहे वो नेचुरल है या मैन मेड है, जैसे ये मैन मेड डिज़ास्टर है, ह्यूमैनिटेरियन एड में भी हम ये इसको कवर कर सकते हैं। प्लस जो है सिविल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड किसी के साथ सिविल राइट्स का या ह्यूमन राइट्स का कुछ है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, ये सब दवाइयाँ जो है सब फ्री है? ये सारा कुछ फ्री है सर। हमने पहले दिन से यहाँ ग्राउंड जीरो पे बैठे हैं। कोरोना टेस्ट भी कर रहे हैं? कोरोना टेस्ट यहाँ पे नहीं कर रहे हम, हाँ उसकी प्रिकॉशंस लेते हैं। हमने पहले टेम्परेचर वगैरह टेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है यहाँ आने से पहले मैंने मास्क लगाया था। यहाँ आने के बाद शुरू में भी मास्क लगाया था, उसके बाद लेकिन जब एक भी आदमी नहीं लगाया लाखों में, तो फिर मैंने सोचा मैं भी निकाल ही देता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे हम मेडिसिन जो हैं हर तरह की मेडिसिन। आप लोग लगा नहीं रहे? क्या चीज? हम तो मास्क वगैरह खुद सप्लाई कर रहे हैं, यही सप्लाई हो रही, कोई लगा रहा? देखो नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो थोड़ा सा सेंसिटिव है वो जरूर लगा रहा है, ऐसा नहीं है कि हर बंदा उस तरीके का है कि नहीं लगा रहा। यहाँ सिम्टम वाले आ रहे हैं कोरोना के? नहीं, हमें यहाँ पे सिम्टम्स वाला एक भी नहीं मिला अभी तक। ये एक बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ कहीं पे भी, मतलब इवन फीवर तक की भी शिकायत किसी को हम। आप देख लीजिए दूर दराज कहीं भी इस तरह का, कहीं आपको 1-2 आदमी कहीं लगा हो तो लगा हो, और कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, हर उम्र के लोग भी हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा ना कि जब ये सब ऊपर वाले की कृपा जिसे कह लो कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। हमें इवन फीवर भी नहीं मिला। हम यहाँ फीवर चेक करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ जी। लोग ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन को बहुत फंड मिल रहा है, हाँ जी, बाहर से बहुत फंड आ रहा है, हाँ जी, आप पे पैसा बहुत आ रहा है, तो इस आंदोलन को आप लोग सरवाइव कर रहे हैं। आप जैसी संस्था, ये सारे जो व्यवस्था है, इसको देख के ही लोगों के दिमाग में ख्याल आता होगा कि इंटरनेशनली इस, और आप ये बात कीजिए कि जब ये कोविड-19 चल रहा था, लॉकडाउन था, उस टाइम पे पंजाबी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, ये सारी दुनिया ने कहाँ से सपोर्ट नहीं किया। कैसे लंगर नहीं लगे, कौन सी फैसिलिटी नहीं दी गई। जिसको ज़रूरतमंद को आटा चाहिए, राशन चाहिए, हर चीज़ प्रोवाइड की गई। घरों में बना के फूड जो है, कुक्ड फूड भी सप्लाई किया गया। तो ये चीज़ तब नहीं नजर आई कि वो फंड्स कहाँ से आ रहे थे। ये क्वेश्चन तब क्यों नहीं रेज किए गए? ये क्वेश्चन तो तब भी रेज किए जाने चाहिए थे ना कि उस वक्त फंड कहाँ से आ रहा था। ये तो सब मिलजुल, मैं तो यहाँ वो बीमारी थी, उसमें जान जाने का खतरा था, लोगों का रोजगार उसमें जा रहा था, इसलिए हर आदमी ने कोशिश की। इसमें क्या है, मैं आपको एक चीज़ बड़ी कैटेगरिकली कहना चाहूँगा कि यहाँ पे भी हर आदमी सपोर्ट कर रहा है। आप ये एडजॉइनिंग में जितने घर देख रहे हैं या बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। हमें यहाँ पे वेयर हाउसेज दे दिए गए हैं कि आप अपना सामान रख सकते हैं। सोने के लिए जगह चाहिए, हमने टेंट सिटी बनाई है, वो फोर्ड का शोरूम है, वहाँ पे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दे रखा है। अच्छा, एक बात बताइए, तो कब तक इरादा है आपका? नहीं, हमारा इरादा नहीं, हम किसानों के साथ उनके उसमें साथ में खड़े हुए हैं। हमारा ह्यूमैनिटेरियन एड का कंसेप्ट है। आप चाहते हैं ना कि इसका समाधान जल्द निकले? सोल्यूशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, तो इसके लिए आप चाहते हैं, कहते हैं कि पांच बार डायलॉग्स हुए, मैं कहता हूँ 5 बार हुए, 5 बार और करो। लोकतंत्र में बातचीत सही रास्ता, लोकतंत्र वही हम चाहते हैं। तो 1-2 कदम आपको भी पीछे हटना पड़ेगा, आपको लगता है? सारी बातें ठीक हैं सर, सारी बातें ठीक है। अब अगर सरकार ये कहती है कि हम इसमें ये अमेंडमेंट कर देंगे, ये चीज तो सरकार मान रही है ना कि हम इसमें ये अमेंडमेंट्स करने को तैयार हैं। अगर अमेंडमेंट्स करने को तैयार है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फ्लॉ तो है उसमें। अब एक बात और है, लोग ये कह रहे हैं कि जब इस आंदोलन में खाना फ्री, चाय फ्री, लंगर चली रहा,
सारा इंतज़ाम है, नहाने धोने, वॉशिंग मशीन सब कुछ है, दवाई का भी आप इंतज़ाम कर ही दे रहे हो, आप जैसे बहुत लोग कर रहे हैं। तो तब तो ये आंदोलन को कमी क्या है? इस आंदोलन को कोई कमी तो है नहीं, चलता ही कोई बात ही नहीं है। ये ऊपर गुरु महाराज की पूरी कृपा है, इसमें तो कोई कमी वाली तो बात है ही नहीं। वही मैं बताना चाहता हूँ कि कम्युनिटी वाइज या किसी तरीके से भी, जब पहले किसी भी कोई भी जैसे कोविड की ही त्रासदी थी तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मुट्ठी भर पैसे वाले किसानों का आंदोलन है। नहीं सर, नहीं सर, आप इनमें से देख लिए कितने आपको नजर आते हैं कि जो बहुत बड़े रईस बैठे हुए हैं। इसमें हर तरह का किसान है, छोटे तबके वाला भी है, बड़ी बड़ी जमीनों वाला भी है, सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बड़े वाले ही सिर्फ बैठे हुए हैं या ऐसे पूंजीपति बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है इस आंदोलन में। आपने हमसे बात की, इसका शुक्रिया। नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इस पूरे आंदोलन में खाने पीने का इंतज़ाम तो है ही, और कहीं कोई पैसा नहीं लग रहा है, इलाज का भी इंतज़ाम है। लेकिन ये देखिए, मैं यहाँ से गुजर रहा था, ये लाइब्रेरी है, इसका भी इंतज़ाम है। अगर कोई किताब बैठ के पढ़ना चाहे अलग अलग राइटर्स की, और ये पंजाबी में गुरमुखी में जो किताबें हैं वो इसमें रखी गई। हाँ, क्या है? तेरा की बड़ू सांझे पंजाब दा दर्द। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। ये हमने आरजी तौर से लाइब्रेरी फिट की हुई है जिसका नाम है जंगी किताब घर। अकेली पंजाबी की नहीं है, यहाँ पे हिंदी की भी है, इंग्लिश में भी है। वो हमारी किताबें जो इशू हो चुकी है ऑलरेडी, ट्रालीज में जा चुकी हैं किताबें, और हम उर्दू में भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे वीर, आप लोग कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं? हम दोनों विद्यार्थी हैं और हम पंजाब से आए हैं, फतेहगढ़ साहब से आए हैं। तो ये किताबें जो इशू करा रहे हैं वापस आ रहे हैं कि लेके? हाँ जी सर, ये हमारी किताबें हैं जो तकरीबन 900 से ज़्यादा किताबें जा चुकी हैं ट्रॉलीज में, और रोजाना 150 से 200 किताबें जाती है और वापस आती जाती हैं। गायब हुई कुछ? गायब कुछ ले भी जाते हैं ये तो लाजमी है। किस लैंग्वेज वाली लेके जा रहे हैं? ज़्यादातर हमारे पास पंजाबी की किताबें हैं, जैसे कि हरि सिंह नलुआ, पंजाब के संघर्ष के जो योद्धे हुए हैं उनसे रिलेटेड किताबें हैं, अरुंधति रॉय है। चलो ठीक है, आदमी अपनी फितरत से जाता नहीं है। बहुत सारे। हाँ जी सर, ये लाइब्रेरी चल रही है, जब तक हमारा किसान आंदोलन चलेगा तब तक हम लाइब्रेरी यहाँ पे फिक्स कर दी है। और तो और जो भी किसानों की मांगे। किताब पढ़ा? हाँ जी, एक आध किताब पढ़ी आपने? किताब सारी पढ़ी हुई है हमने। ये हमारे जो हिस्टोरिकल लोग हुए हैं, जैसे भगत सिंह हुआ है, या ये अपना नवाब कपूर सिंह है, या बब्बर अकाली का इतिहास है, ये सारा सिख हिस्ट्री के नाल जुड़ा हुआ है। तो सिख हिस्ट्री दे कि एक ना एक दिन। बात बताओ कि ये क्या रास्ता बीच का आपको निकलने का कुछ दिखाई दे रहा है? कैसे अंत होगा, कैसे ख़त्म होगा, क्या होगा? जहाँ तक मेरा सोचना है कि मोदी जी को पहल करनी चाहिए। भावे वो सरकार में बैठा है, कहते हैं कि जब गांव में झगड़ा हो जाता है तो दो आदमियों में, तो सरपंच आके फैसला करवाता है। अरे कोशिश तो कर ही रहे हैं। देखो, रकाबगंज चले गए, मत्था टेक लिया, वहाँ गए, सिख किसानों से मिले। रकाबगंज के अंदर भी हमारे जो सिख लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने उनसे सवाल किया कि मोदी जी, किसान इतनी ठंड में बैठा हुआ है बॉर्डर पे, किसान हमारा अन्नदाता है, उनकी जो मांग है उनकी पूरी करो। तो उन्होंने विश्वास दिलाया है कि मैं जल्दी करूँगा। तो हमें विश्वास है कि मोदी जी फैसला सही करेंगे। चलिए, तब तक किताब पढ़िए। तब तक किताब पढ़ रहे हैं सर। थैंक यू। माहौल क्या, हमें दूसरी जगह चलते हैं। इस आंदोलन में दिल्ली के जो लोग हैं आंदोलन का साथ देने के लिए अब रोज उन्होंने यहाँ पर आने का फैसला किया हुआ है, और अलग अलग इलाकों से सिख परिवार के लोग, पंजाबी फैमिली के लोग इस आंदोलन को समर्थन देने आए हैं। ये देखिए, सिख फैमिली है जो कि आई, और ऐसी तमाम फैमिलीज़ हैं जो कि आती रहती हैं आंदोलन को समर्थन देने के लिए। तो आप रोज़ आते हैं, आपने नियम बनाया हुआ है? नहीं, रोज़ तो नहीं आते हैं, जब टाइम मिल पाता है। आई थिंक चौथी या पाँचवीं बारी आया हूँ मैं यहाँ पे। जब टाइम मिल पाता है तो ज़रूर अपना योगदान देने के लिए आते हैं, मिलते हैं लोगों से, बात करते हैं, देखते हैं। बच्चों को भी लेके आए हैं कि देखो आप, आज तक इतना कोई ऐतिहासिक काम तो ऐसा कभी हुआ नहीं। हमने जो किताबों में पढ़ा हुआ है, जो 100 साल, 150, 200 साल पहले की हिस्ट्री लिखी हुई है, वही पढ़ते आए हैं। बट वी नेवर न्यू कि भाई इतने लेवल पर कभी कुछ हो सकता है। नहीं, बच्चों को स्पेशली लेके आए हैं। ऐसा आंदोलन तो हम लोगों ने भी कभी नहीं देखा। तो मैं कह रहा हूँ ना, तो यही तो इट इज़ हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर मे बी 100 साल। आप क्या करते हैं? मैं IT कंसल्टेंट हूँ जी।
और आप क्या करते हैं? मेरा कैटरिंग का बिजनेस है, फूड का। आप भी आते हैं? हाँ जी। जी ये कर्नल शर्मा, आर्मी से रिटायर्ड, मैं मिसेस शर्मा। कर्नल साहब, आप भी आते हैं यहाँ पर? क्यों नहीं, हाँ मैं पंजाबी, आई डू सपोर्ट ऑल माई फार्मर्स, आई एम फ्रॉम फिरोजपुर, तो दिल बनता है कि हाँ यहाँ आके सपोर्ट करूँ सबका। तो आज क्या लेके आए थे? हम तो अपना दिल लेके आए हैं इनके लिए, और जो लंगर की सेवा करनी थी वो हमने कर दी। तो रोटियां बेली, पेड़े बनाए, डोनेशन किया। दिस इज एग्जैक्टली लाइक टेकिंग ओवर ऑफ स्मॉल केबल ऑपरेटर। आप तो अपनी चैनल केबल ऑपरेटरों के बीच में चलाते हैं ना, तो जिस तरह अडानी अंबानी ने 28 चैनल खरीद लिए, छोटे केबल ऑपरेटरों को खरीद लिया, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर खरीद लिए और उनको बेरोजगार कर दिया। इसी तरह सेम हमारी इंडस्ट्री की तरह ये किसानों की जमीनें। मिसेस शर्मा, ये आपका अपना नजरिया? मेरा नाम है रूप शर्मा। रूप शर्मा जी, ये आपका नजरिया हो सकता है कि आप ये बात कह रही हैं। दूसरा पक्ष भी है, सरकार का भी अपना कहना है। वो बार बार ये बात कह रही है कि जिन चीज़ों को आपका डर है, वो डर दरअसल है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भ्रम है, कहीं ऐसा तो नहीं है, बातचीत हो ही रही है। मैं ये कह रहा हूँ, लोकतंत्र में रास्ता तो सिर्फ बातचीत से ही निकलेगा। आपको लगता है कि बातचीत और आगे होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि केबल इंडस्ट्री में भी ऐसे ही हुआ था। जावड़ेकर जी ने हमारे साथ हजारों मीटिंग करी थी केबल ऑपरेटर्स के साथ। अरुण जेटली जी ने तो एक भी नहीं करी थी जब वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। आप केबल ऑपरेटर भी? यस। तो हमारी इंडस्ट्री को ऐसे ही टेक ओवर किया गया जिस तरह से किसानों के अब टेक ओवर कर रहे हैं। छोटे छोटे केबल ऑपरेटर थे, फिर मल्टी सिस्टम ऑपरेटर आए, फिर मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को डैन हैथवे बने, जिनको बहुत सारी कैरेज फीस के नंबर 1 नंबर 2 चैनल बने। अब उनको सबको जियो ने ले लिया, डैन को जियो ने ले लिया, हैथवे को जियो ने ले लिया, जीटीपीएल को जियो ने ले लिया। तो ये डर आपको है कि किसानों को भी इस तरह की समस्या? डर नहीं है, हमारा तो हो चुका हुआ है। ये एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कानून बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ कानून की। हिंदुस्तान में कानून जो है वो सिर्फ गरीबों के लिए बनता है, छोटे स्टेक होल्डर्स के लिए बनता है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। सबसे बड़ी बात आप लोगों से शुरू की थी मैंने, कर्नल साहब आगे नाश कर दिया मोदी ने तो। अच्छा, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग यहाँ आते हैं तो लेकर के भी अपनी तरफ से? हाँ जी, पानी की सेवा, कभी कोई रसद वगैरह कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो साथ में ले आते हैं। तो आप आईटी में हैं, आप कैटरिंग में, आपका दिल्ली में अच्छा बिजनेस है और सरदार कम्युनिटी को लोग जानते ही हैं कि वो कितने वेल ऑफ है। फिर आप लोग यहाँ पर किसानों को समर्थन देने के लिए सिर्फ इसलिए आते हैं कि पंजाब से किसान आए, या आपको सही में लगता है कि यह कानून गलत है? कानून गलत है, तभी तो इतने लोग तो घर से ऐसे उठ के आए नहीं है। अब जैसे आपने इनसे बात की, सब समझ रहे हैं, हर न्यूज़ चैनल भी समझ रहा है, हर समझ रहा है, लेकिन सबकी अपनी मजबूरी है कि वो सपोर्ट दे नहीं पा रहा। अगर सब समझ जाते हैं। सेंटिमेंट की है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सेंटिमेंट। सत्ता का मतलब इज़ नॉट जस्ट कि आपका जो वोट मिल रहा है या आपके नीचे कितने हैं, आपके साइड में कितने हैं, इट इज़ दिस सेंटिमेंट। तो आप सेंटिमेंट को समझो आप यहाँ पे बात करके, जो दिस इज़, ये तभी तो मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को भी लेके आओ, आप दिखाओ कि एक सेंटिमेंट की, दिस इज़ नॉट जस्ट अ मूवमेंट, इट इज़ अ सेंटिमेंट। आप आकर बिना आए नहीं समझ पाओगे इसको। और आप बताइए? जी, हम भी साथ ही हैं किसानों के साथ। आप क्या करती हैं? आई एम हाउसवाइफ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि गलतफहमी ज़्यादा है, आप कानून को जानती नहीं है, आपने पढ़ा नहीं, सब लोग कर रहे हैं इसलिए सब सही है? ऐसा कुछ नहीं है, हम सबके साथ ही हैं, जो ठीक है उसी के साथ हैं। आप भी तो आए हैं। हम लोग तो आप लोगों को देखने आए, तभी तो आए हैं। हम तो इधर का माहौल बताने आए। बिल्कुल, आपको ठीक लग रहा है ना, लंगर ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपको भी तो ठीक लग रहा है। माहौल तो जबरदस्त है। भी हैं, बच्चे भी हैं, ये 5 साल की है बच्ची हमारी। देखो, आप समझाना तो ऐसे ही पड़ता है। तुम्हें क्या पता समझ में आया? क्या बताऊं, मेला सा लग रहा है ना? मेरे को तो मजा आ रहा है यार, गुरुपुरब जैसा है। गुरुपुरब जैसा है? बस मूव नहीं कर रहा। स्टैटिक गुरुपुरब है। यस।
तो कुछ समझ में भी आ रहा है कि मेले का मजा ले रहे हो? नहीं, बस मेले का मजा ले रहा हूँ और खा रहा हूँ। क्या खाया? वो कढ़ी चावल और चाय सब मिल ही रहा है सब जगह? बिल्कुल, सारा कुछ फ्री। चलो तो वीकेंड में इधर ही आ जाएगा। ओके। वैसे भी तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं। बोरिंग बिल्कुल। ऐसे है, एक बात हमने भी कहनी है। मैम से बात कर लें। मैम आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ। आप भी अपने परिवार तो कुछ लेके आई हैं? हाँ जी, जो सब लाए हैं, पानी वगैरह का सेवा किया, रसद कटवाई। तो आपको लगता नहीं कि ये बहुत इतनी कड़ाके की ठंड में जब सब लोग अपने घरों में हैं, जब ये किसान जो कि अच्छे परिवारों के भी हैं, संघर्ष करने वाले किसान भी हैं, इतनी ठंड में इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, इतने दिन हो गए, तकरीबन 1 महीने पूरे होने वाले, और आने वाले दिनों में ठंड और ज़्यादा हो सकती है, तो इसमें जल्दी से जल्दी बीच का कुछ रास्ता निकले और आंदोलन। हम तो ये रोज़ प्रे यही करते हैं, हम तो यही अरदास करते हैं कि जल्दी से जो है मैटर सॉल्व हो और सब अपने अपने घर ठीक ठाक पहुँचे। हमारा दिल दुखता है जब हम इनको देखते हैं, ठंड में बैठे हैं बेचारे को अपना घर बार छोड़ के। आप इनकी एज देखिए, कितने बड़े बड़ी एज के लोग बैठे हैं। हमारे दादा, अगर ऐसे कोई हमारे घर से कोई बैठा हो तो हमें भी तो बुरा लगेगा ना। ये तो हमारा खुद का परिवार है एक तरह से जो बैठा है यहाँ पे। बिल्कुल बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। हम तो चाहते हैं जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व और सब ठीक ठाक अपने घर पहुँचे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, हम यूपी से हैं जी, किसान हैं, और इस कुंडली बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे स्पेशल इसलिए देखने आए हैं कि यूपी बॉर्डर पे तो ये कहा जाता है भी हरियाणा से किसान नहीं है, अकेले पंजाब के किसान हैं, और यहाँ कहा जाता है यूपी वाले नहीं हैं। यूपी बॉर्डर पे भी बल्ले बल्ले है जी, राजस्थान बॉर्डर पे भी बल्ले बल्ले है, सब जगह बल्ले बल्ले ही है जी। और अब बस किसान जीतेगा। मैं बिल्कुल शुद्ध किसान हूँ। पंजाब में मेरे पिताजी का जन्म हुआ, पाकिस्तान में मेरे पिताजी का जन्म हुआ, पंजाब में हम रहे, पंजाब से हम हरियाणा में आए, हरियाणा से यूपी में गए, और अब दिल्ली में खड़े हैं जी। और घेर रखी है, अब तो छोड़ेंगे तब जब मोर्चा फतेह हो जाएगा। इसकी उम्मीद कहाँ लग रही? जी बिल्कुल, आपको उम्मीद नहीं है? अब देखो सही, आप आगे आगे देखिए होता है क्या। उम्मीद तो ये भी नहीं थी कि सरकार अमेंडमेंट भी करेगी। उम्मीद तो ये भी नहीं थी कि सरकार बातचीत भी करेगी स्टार्टिंग में। मैं कह रहा हूँ कि उम्मीद, अब बीच का रास्ता निकालने के लिए बातचीत की टेबल के अलावा कोई रास्ता होता नहीं मेरे समझ। बीच का रास्ता जी, 5 मीटिंग हो गई, 6 मीटिंग हो गई, बीच का रास्ता क्या बीच का रास्ता? सिंपल सा फंडा है, अंबानी अडानी से देश नहीं चलेगा, किसान अन्नदाता से देश चलेगा। 80% किसान है। अरे मैं कह रहा, आप लोग बात सुनिए मेरे भाई, आप मेरी बात सुनिए। किसान को पूछ के कानून नहीं बनाए, किसान अब कानून बनाए, किसान की एक ही मांग है, ज्यादा मांग नहीं है। उन कानूनों को रद्द करो, एक नया MSP की गारंटी का कानून ले आओ, बात खत्म। किसान बिना पूछे कानून बनाए। अरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना MSP खत्म नहीं होगा। अरे जी, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कुछ कहा यार, सब कुछ हो गया क्या? कहने कहने से आज प्राइम मिनिस्टर है, कल नहीं रहेगा। हम सरकार, प्राइम मिनिस्टर की कुछ मजबूरी हो सकती है, वो तो बातों में खेल दुनिया को खेल समझता है। लेकिन बात यह है, इस असलियत को समझे। प्रधानमंत्री जी हमें कभी तो जाके मध्य प्रदेश में, कभी कहाँ जाके बातें कर रहे हैं, यहाँ किसान नहीं दिखते। 1 करोड़ तो किसान ही है, 1 करोड़ से ऊपर गिनती, वो नकली वालों को जाके, असली वालों में हमें, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये असली वालों में हमें, असली वाले तो आज हमें, नकली वाले आज हमें सामने, फैसला हो जाएगा। बहुत तो ये भी कह रहे हैं कि ये मुट्ठी भर कहाँ 1 करोड़, कहाँ 20 लोगों को हुआ बना के IT सेल में जी, किसान फेवर में लेके जाओ यार, एक को तो लेके आओ। हम खेती बाड़ी छोड़ के, घर बार छोड़ के, मुझे देख के लगता होगा पढ़ लिख के खेती भी कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया था, अब मैंने इसी आंदोलन से प्रभावित होकर 2 गीत लिखे हैं। मेरा बेटा सिंगर था, इसने 2-3 गीत करे थे। जिस दिन से किसान आंदोलन चला है, दिन रात एक में लगे हुए हैं, बस किसानी पे गाने लिख के अभी डाल दे, ताकि मेरे भाई जाग जाएं, पूरा देश जाग जाए, दुनिया जाग जाए। सुना दो फिर, दोनों सुना देते हैं। लो अभी सुना देते हैं। हो दिल्ली काले बिल लिया के सुते शेर जगा ले आपे, रोकण दे सब हीले वरते, आ राहां दे विच रोकां ला के। किसान देश दे घरां चों निकले, ट्रालियां दे विच राशन पा के, ओ घेर के दिल्ली बैठे ने हुण, घेर के दिल्ली
ਜਾਂ ਪਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਤੂੰ ਹਾਰੇਂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਹੁਣ ਹੋਊ ਹਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਇਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਚਾਇਆ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਤੂੰ ਹਾਰੇਂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਹੁਣ ਹਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦੇਰ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਹਰਜਾਨਾ ਵੱਧ ਪਰੇਗੀ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਥੂ ਥੂ ਹੋ ਜੂ ਓਏ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਡੁੱਬ ਮਰੇਗੀ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰੇ ਤੂੰ ਏ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਦ ਲੋਕੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਦ ਲੋਕੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਤੂੰ ਹਾਰੇਂਗੀ सरकार किसान ताज जितूगा। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन अजय के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।